नमस्कार दोस्तों, जेके सुरेंद्र यादव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, भारत वर्सेज मालदीव। साथ में देखो, हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भारत प्लस मालदीव के मध्य ये जो मुद्दा है वो कब से उठा है, भारत किन किन चीजों में मालदीव को सहायता देता आ रहा है और मुद्दों के पीछे, बिगड़ने के पीछे क्या राजनीति हुई है, उन सभी मुद्दों पर एक एक पे चर्चा करेंगे। साथ में देखो, किस प्रकार से जो मालदीव है वो अपने घुटने पर आ गया है, भारत के साथ कैसे इजराइल खड़ा हुआ है, भारत लक्षद्वीप में बनाने जा रहा है नया एयरपोर्ट, और इन्हीं के साथ में बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो कि बहुत विशेष मुद्दा लिए हुए हैं। आज हम उन मुद्दों के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर कि मोदी जी ने अभी हाल ही में क्या किया है कि लक्षद्वीप पर या लक्षद्वीप का दौरा किया है। और लक्षद्वीप का दौरा करने के साथ में ही वहां पर बात करें तो वो एयरपोर्ट को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, लक्षद्वीप में पहले से एयरपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। लक्षद्वीप में पहले से एयरपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एयर पट्टी या हवाई पट्टी, पहले से बनी हुई थी, जो कि अगाती द्वीप में एकमात्र थी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, इस हवाई पट्टी को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ में ये क्या होगा कि यहाँ पर एयरफील्ड से क्या होगा कि सेना जो है वो अपने ऑपरेशन यहाँ से लीड कर सके। इस प्रकार से इस हवाई पट्टी को है वो विकसित किया जाएगा। साथ में जो, यानी कि हम बोले कि भारतीय जनता या फिर अन्य जो राष्ट्र हैं उनके प्लेन भी यहाँ पर लैंड कर सके, जिससे यहाँ का जो पर्यटन है वो भी विकसित हो सके। इसके लिए भी यहाँ पर जो हवाई अड्डा है उसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर हवाई अड्डा डेवलप होने से भारत की जो सैन्य ताकत है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वहीं पे हम बात करें तो देखिए, इस हवाई पट्टी के बनने के साथ में ही, यानी लक्षद्वीप पर जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसमें सुधार होगा। ट्रांसपोर्ट में सुधार होने से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। साथ में यहाँ पर फाइटर जेट्स हैं या फाइटर प्लेन हैं या ट्रांसपोर्ट विमान हैं, वो सभी धीरे धीरे यहाँ पर आने लग जाएंगे। वहीं पे आप देखिए, लक्षद्वीप की बात चल रही है, मैं मालदीव के मुद्दे पर आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी लक्षद्वीप के बारे में कुछ बातें हैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। देखिएगा, लक्षद्वीप जो है वो भारत का एक सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा आपको नजर आए, बहुत सुंदर है लक्षद्वीप ना। मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं। देखिए, ये लक्षद्वीप है, बहुत सुंदर सा द्वीप है। यहां पर ये कोई, जनरली बात करें तो कोई एक द्वीप नहीं है। यहाँ पर टोटल 36 द्वीपों का समूह है और समूह को मिलाकर हम कहते हैं लक्षद्वीप। ये जो सुंदर सा आइलैंड आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में केरल का जो मालाबार तट है या केरल का जो कोची है, वहां से लगभग 440 किलोमीटर के आसपास, या फिर मैं सिंपल सा बोलूं तो आप मान सकते हैं कि 220 से 240 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ की जो मेनली जो जनसंख्या है वो केरल के मालाबार तट से ही उठ के गई है, इसलिए वहां की जनसंख्या लगभग 94% मुस्लिम है। भाषा, जाहिर सी बात है कि केरल के मालाबार तट से गए हैं ना, तो वहां पर भाषा मलयालम है। इस लक्षद्वीप की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बहुत से फेमस द्वीप हैं, जिनमें कदमत आ जाता है, अगाती द्वीप आ जाता है, कवारती द्वीप आ जाता है, या फिर कवारती यहाँ की राजधानी भी है, थिनकारा द्वीप है। साथ में ही आप बात करें तो बंगाराम द्वीप है, ठीक है, बित्रा द्वीप है, मिनिकोय द्वीप है। ये सारे के सारे जो द्वीप हैं वो इसी पे या इसी पे हैं, लक्षद्वीप में। साथ में देखिए, लक्षद्वीप क्यों विशेष है पर्यटन की दृष्टि से। आपने स्कूबा डाइविंग देखी होगी, जहां पर रंग बिरंगी समुद्र की चट्टानें दिखाई जाती है, रंग बिरंगी मछलियां दिखाई जाती है आपको। एक्चुअल में वो जो जगह होती हैं वो कोरल से निर्मित दिखाई जाती हैं, और भारत का जो लक्षद्वीप है वो कोरल या फिर प्रवाल से निर्मित है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। लक्षद्वीप की हम बात करें तो लगभग 65,000 के आसपास या 64,500 के आसपास 2011 के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखो, यदि हम बात करते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में क्यों उठा विवाद, इस पॉइंट पर बात करते हैं। मैंने, देखिएगा, बात है 9 सितंबर 2023 की, और इस दिन क्या हुआ कि मालदीव का जो राष्ट्रपति है, जो कि चीनी समर्थक है, जिसका नाम है मोहम्मद मोइजू, उसकी जीत हुई। और मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आते ही
मालदीव ने एक नीति लागू कर दी जिसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया आउट नीति, ये उन्होंने लागू की। मोइजू की बात करें ना, तो मोइजू ने भारत में जो अपने सैनिक भेज रखे थे उनको वापस तक बुलाने की बात कह दी। साथ में ही प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उनके खिलाफ भी अपशब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ में ही भारतीयों को गंदा तक कहा, उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणियां तक की। साथ में ही उन्होंने क्या कहा कि भारतीय लोग हैं वो बहुत गंदे हैं, यहाँ की होटलें जो हैं उनको क्या करते हैं कि उनकी होटलों से मतलब कि एक स्मेल सी, बदबू सी आती है जहां पर रहते हैं, वो खाना तक अपना पैक करके लाते हैं। बहुत सी ऐसी अभद्र बातें उन्होंने कही है भारतीयों के खिलाफ, यहां तक कि वहां की जनता नहीं, वहां के नेताओं ने ये बात कही है। ठीक है। और जैसे ये बात कही तो पूरा भारत जो है मोदी जी के साथ में खड़ा हो गया और बाइकॉट मालदीव जो है उसको ट्रेंड पे लेके आए। वहीं पे देखो, बात हमारी चली रही थी कि उनके मंत्रियों ने कुछ अभद्र टिप्पणियां की। तो मोइजू सरकार के ये मेनली 3 मंत्री थे, जिनमें एक का नाम है मरियम सिउना, साथ में एक दूसरे का नाम है महजूम माजिद, और तीसरे का यहां पर बात करें हम तो उसका नाम है मालसा शरीफ। इन तीनों ने काम क्या किया है भारत के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ, ठीक है, अभद्र भाषा तक का यानी कि प्रयोग किया है। वहीं पे मालदीव के जो 3 ये अधिकारी हैं, उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए साथ में क्या किया है, मोदी जी को विदूषक, आतंकवादी तक करार दिया। साथ में यह तक कह दिया मोदी जी को कि मोदी जी इजराइल की कठपुतली है। इसकी आधिकारिक जो टिप्पणियां हैं, ये बातें कहने पर कि मोदी जी आतंकवादी हैं, विदूषक हैं या फिर इजराइल की कठपुतली हैं, इन बातों को लेकर भारतीय जो हैं वो बहुत भयंकर नाराज हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव को इतनी भयंकर तरीके से क्या किया है, ट्रेंड किया है कि यहां पर जो जितने भी भारतीय थे उन्होंने मालदीव में जाने पर जो उन्होंने बुकिंग कर रखी थी उन सभी को रद्द कर दिया। चलो इससे पहले कुछ बात करते हैं। देखो बात है 2022 की। मालदीव का जो एक स्टेडियम था जिसे बोला जाता था गोलोलू स्टेडियम, इस स्टेडियम में 150 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे ना, ठीक है। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर भीड़ घुसी, काफी भीड़, लगभग 150-200 के आसपास। उन्होंने भयंकर नारेबाजी की और वहां पर जो मेडिटेशन यानी योगा कर रहे थे लोग, उनके ऊपर हमला भी किया। यहां तक कि कई लोगों का यह तक मानना है कि ये जो भीड़ थी एक्चुअल में वो चीनी समर्थक लोग थे, यहां तक भी बात हुई है। वहीं पे हम बात करें तो देखिए, ये मामला होने के कारण जो भारत और मालदीव के जो संबंध थे उनको एक प्रकार से क्षति पहुंची थी। इसके बाद में हम बात करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा लिए चलता हूं आपको 2017 में, कि 2017 में मालदीव ने देखो क्या काम किया है। मालदीव ने चीन के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसे एफटीए हम बोलते हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो उन्होंने किसके साथ किया, चीन के साथ में। साथ में ही देखो, यानी कि इससे पूर्व में मालदीव की हम बात करें तो यानी 2017 से पहले मालदीव की जो नीतियां थी वो भारत के पक्ष में थी, लेकिन उनका 2017 में जैसे ही ये एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता हुआ, उसके बाद में नीतियां धीरे धीरे वो चीन की ओर झुकने लग गई और धीरे धीरे वो चीनी समर्थन होने लगे। साथ में ही देखो, मालदीव है वो हिंद महासागर का है। साथ में मालदीव के जस्ट पास में आपका भारत का जो है हमारा मिनिकोय द्वीप भी लगता है, या लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकोय, वो मालदीव के जस्ट पास में लगता है, जो कि 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। वहीं पे मालदीव में क्या कर रहा है कि चीन वहां पर तरह तरह के यानी कि बुनियादी ढांचे हैं उनमें निवेश कर रहा है। साथ में ही देखो, चीन ने एक बहुत शानदार काम किया है ना, भारत को, मतलब कि भारत को चारों ओर से घेरने के लिए। वह मालदीव में अनेक जगह बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है, वहां पर पुलों का निर्माण कर रहा है, और साथ में ही वहां की जो अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है मालदीव की, उसमें चीन काम क्या कर रहा है, उनको वित्त पोषण तक दे रहा है, जिससे कि वो उनको अपने पक्ष में कर सके। इससे पहले देखो, चीन है वो म्यांमार के साथ में भी यही अपनाया कि भारत को घेरने की कोशिश की, श्रीलंका के साथ की, और भारत के नीचे की ओर आते हैं तो मालदीव में भी ये यही काम कर रहा है।
पहले पाकिस्तान के साथ में कर रहा है, मतलब भूटान के साथ, नेपाल के साथ, यानी चारों ओर से ये भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे इससे पहले चलो कुछ बात करते हैं। देखो मोइजू, जैसे ही मोइजू की सरकार बनती है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मोइजू की सरकार बनते ही मोइजू ने चीन समर्थक होने का प्रमाण किस प्रकार से दिया कि उन्होंने जो भारत पहले, उनकी पहले नीति हुआ करती थी मालदीव की कि भारत पहले, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया, भारत पहले की जो नीति थी उनकी, उनको समाप्त तक करने का वादा किया। यानी ये एक प्रकार से हम देखें तो भारत को एक प्रकार से अलग करने की दिशा है, और इसके पीछे जो हम कह सकते हैं या देखा जा रहा है तो चीन का स्पष्टतया हाथ नजर आ रहा है। वहीं पे एक संवेदनशील घटना बताऊं कब हुई, जब मालदीव के राष्ट्रपति जो मुइजू है वो चीन की यात्रा पर गए थे। ठीक है, चीन की यात्रा के दौरान जो मुइजी है वो चीन के अधिकारियों से मिले और उनके साथ में व्यापार और आर्थिक विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण जो समझौते थे उन पर हस्ताक्षर भी किया। अब देखो, मालदीव हालांकि ऐसा कर रहा है, लेकिन भारत ने मालदीव के लिए देखो क्या क्या चीजें की है, मैं आपको दिखाता हूं ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीयों के द्वारा यहां पर 3 ऑपरेशन तक किए गए मालदीव की सहायता के लिए। एक 1988 में ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, ये ऑपरेशन कैक्टस है, इसके तहत क्या किया गया था कि भारतीय सशस्त्र बलों ने जो मालदीव में क्या हो रहा था कि तख्ता पलट की कोशिश चल रही थी, उसको नाकाम करने में मदद की थी भारत ने। उसकी तो छोड़ो, भारत ने ऑपरेशन नीर 2014 में चलाया था, उसमें मालदीव में पेयजल तक की संकट आ गई थी ना, पीने की या पेयजल की आपूर्ति तक नहीं हो पा रही थी। उससे निपटने के लिए, ठीक है, मालदीव को पेयजल तक की आपूर्ति की है भारत ने, और आज मालदीव ये काम कर रहा है। इसके बाद में छोड़ो, घटना हुई थी अपने कोविड काल की, उसमें ऑपरेशन संजीवनी नाम से भारत ने क्या चलाया था, एक ऑपरेशन किया था वहां पर, और इसके तहत ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड कोविड जो 19 था उसे निपटने के लिए लगभग 6.2 टन आवश्यक जो दवाएं थी वो तक भी भेजी थी भारत ने। वहीं पे हम बात करते हैं, अब मालदीव की बात करते हैं कि भारत जो है मालदीव को कैसे घुटने पर ला सकता है, कैसे घुटने पर लेकर आया है, उसका प्रमाण तो अभी मिल ही गया है कि जितने भारतीय वहां पर जा रहे थे सभी ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी। ठीक है, अपनी यात्राएं रद्द कर दी। देखिए, सिंपल सी बात समझाता हूं, मालदीव देश जो है वो एक प्रकार से मैं बोलूं तो पर्यटन के ऊपर डिपेंड है। जितने पर्यटन आएंगे उससे उनको आमदनी होगी। 2023 की बात कर लो आप, लगभग 2,09,000 से अधिक भारतीय वहां पर गए। ठीक है, जो कि मालदीव का जो पर्यटन बाजार है उसका टोटल 11% तो अकेला भारत रखता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से मैं बोलूं तो मालदीव पर्यटन का जो बहुत बड़ा आय का हिस्सा है उसका भारत जो है वो लगभग 11% रखता है। साथ में ही देखो, इससे पहले भारत और मालदीव की हम बात करते हैं तो भारत और मालदीव के मध्य कुछ अभ्यास, सैन्य अभ्यास भी शामिल है। जैसे आपने नाम सुना हो एक्वेरिन का, आपने नाम सुना हो दोस्ती का, आपने नाम सुना हो एक था का, ठीक है, आपने नाम सुना हो ऑपरेशन शील्ड का, जो अभी अभी 2021 में शुरू हुआ था ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, जैसे रक्षा सहयोग के अभ्यास जो थे वो दोनों आपस में कर भी रहे थे। साथ में देखो, भारत और मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना है उसके लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर तक किए हैं, लेकिन फिर भी मालदीव आज ये काम कर रहा है। जैसे ही मालदीव ने भारतीयों को अभद्र बताया, ठीक है, तो वहीं पे इजराइल इजराइल ने लक्षद्वीप की क्या की, कुछ फोटोएं भी शेयर की थी ना, मैं उनके बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा यहां पर। देखिए, तीसरी बड़ी बात करते हैं तो 2021 को लेकर हम बात करें तो मालदीव जो है, या मालदीव का जो भारत है, मालदीव में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन के उभरा था मालदीव का भारत। साथ में देखो, भारत जो है वो मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल, जिसे हम जानते हैं MNDP के नाम से, उसके लिए भी बड़ी संख्या में क्या किया था कि प्रशिक्षण प्रदान किया था भारतीयों ने। ठीक है,
वहीं पे लगभग 70% जो रक्षा प्रशिक्षण होते हैं उनमें भारत ही योगदान करता है उसका। साथ में देखो कितनी महत्वपूर्ण बात तक की है भारत ने मालदीव के लिए। 22 जुलाई 2019 को आरबीआई और मालदीव की जो मौद्रिक प्राधिकरण है उनके बीच में द्विपक्षीय अमेरिकन डॉलर मुद्रा स्वेप को लेकर भी समझौता हुआ है। वहीं पे अगस्त 2021 की बात करता हूं मैं, वहां पर भारतीय कंपनी थी जिसका नाम था एफकॉन्स ने मालदीव के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर तक किए थे जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। यानी यानी कि मालदीव की राजधानी जो माले है या ग्रेटर माले जिसे हम बोलते हैं उसकी कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट था, वो भारतीय कंपनी ने किया था। साथ में ही देखो एक नाम सुना होगा आपने, इजी माई ट्रिप का। उसके सीईओ और सह संस्थापक है जिनका नाम है निशांत पिट्टी ने। निशांत पिट्टी ने ट्विटर जिसे हम वर्तमान में एक्स के नाम से जानते हैं, एक पोस्ट करके कहा कि हमारे देश ने एक साथ एकजुटता दिखाई है और इसी के साथ में उन्होंने मालदीव की सभी जो यानी कि जो बुकिंग की थी उड़ान की, सारी की सारी निरस्त कर दी, निलंबित कर दी। और एक अन्य हैशटैग चलाया उन्होंने, इजी माई ट्रिप ने, हैशटैग चलो लक्षद्वीप, हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जिसका हम सामान्य से अर्थ बोलते हैं कि आइए लक्षद्वीप। साथ ही देखो मैं बात बताऊं तो जो इजी माई ट्रिप है उसने लक्षद्वीप की ओर नई यात्रा प्लेन का पैकेज का अनावरण तक कर दिया है, जिससे कि भारतीय जो लोग हैं वो मालदीव के बजाय अपने लक्षद्वीप पर जाए, जिससे भारतीय पर्यटन ही और बढ़े। विदेशी लोगों को भी पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहां पर हवाई अड्डे वगैरह का निर्माण भी चल रहा है, वहां पर डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इजराइल ने यहां तक कह दिया कि वहां पर पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं पे आपको पता है कि इजराइल हमेशा भारत का एक साथी रहा है, हमेशा साथी रहा है। जैसे ही मालदीव ने कुछ कहा तो उसके एवज में यहां तक किया कि इजराइल ने वहां से अपनी फोटो शेयर करते हुए लक्षद्वीप की जो बेहतरीन बातें थी उनके बारे में बातें की। चीन हमेशा क्या चाहता है कि भारत को चारों ओर से घेरने की नीति है उसकी। थोड़े दिनों पहले उसने यही काम जो है वो श्रीलंका के साथ किया। यही हम बात करें तो म्यांमार के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कर रहा है, नेपाल भूटान में भी यही काम कर रहा है। भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि वो अपने जो सैन्य अड्डे हैं वो भी बना रहा है। ठीक है, हमें ध्यान रखना, हमारा जो भारतीय पर्यटन है उसको हमें बढ़ावा देना है और मेन काम भी हमें यही करना है। तो ये जो बाइकआउट मालदीव चला है, ये ट्रेंड किया है, ट्रेंड करेगा और ट्रेंड करता रहेगा। चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।